गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो विभिन्न फिजिकल क्वांटिटीज है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा गया है कि सिद्ध करो कि सरल आवर्त गति करने वाले कण के लिए v एवं x का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त होता है, या कहें कि वेग एवं विस्थापन का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त होता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी x एवं t का फलन होती है। x स्थिति और t समय होता है। सामान्य रूप से अपन जनरल रूप से काम में लेते हैं। x स्थिति को व्यक्त करता है, t समय को व्यक्त करता है। यहाँ विस्थापन को भी x से दर्शाया हुआ अलग है थोड़ा। सरल आवर्त गति के लिए सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन देखेंगे और विस्थापन का देखेंगे। ये तो आप सभी को मालूम है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा 0 t प्लस फाइव। यहाँ पर ओमेगा 0 दोलक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, स्वाभाविक आवृत्ति है या प्राकृतिक आवृत्ति है। फाई यहाँ पर प्रारंभिक कला है। पहले ही मैंने बताया कि प्रारंभिक कला वो होती है जहां से कण गति स्टार्ट करता है। ए दोलक का आयाम है। आयाम आप जान ही गए होंगे कि माध्य स्थिति से कण का अधिकतम विस्थापन आयाम होता है। दूसरा अपन कहें कि ये जो फलन x है यहाँ पे विस्थापन, ये t का फलन है। दूसरे केस में x स्थिति का फलन हो तो अपन देखेंगे कि x स्थिति का फलन जब अपने पास रहता है कि यहाँ पे x का फलन है, दूरी का फलन है अपने पास। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं -a से +a के मध्य, या अपन कहें यहाँ पे जो x है, x जो अपन लेके चल रहे हैं x इज इक्वल टू x आता है। जो गति है वो -a से +a के मध्य बाउंड है। वो यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, निश्चित बिंदु है जिसके इर्द गिर्द कण गति करता है। तो जब विस्थापन का x के रिस्पेक्ट में अपन ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ -a से a के मध्य आएगा, यानी कि पार्टिकल इसके मध्य गति करेगा। सिंपल ग्राफ है। दूसरा t के रिस्पेक्ट में जब अपन ग्राफ खींचेंगे, इसमें x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 0 t प्लस फाइव होता है। तो आप देख रहे हैं कि साइन की ये जो ग्राफ है विस्थापन का, ये साइनोसोडियल वक्र आएगा, साइन का ग्राफ आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन रहता है, तो यहाँ पे जो ग्राफ अपने पास आए, ग्राफ को देखेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि y एक्सिस पे विस्थापन लिया और x एक्सिस पे t लिया। यहाँ पे ओनली a की साइकिल दर्शाया है, a की दोलन दर्शाया है। एक दोलन क्या होता है ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी पार्टिकल, या मैं जिसको दोलक कहूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जहाँ से गति स्टार्ट करता है पुनः लौट करके वहीं आ जाए, वो एक दोलन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे एक साइकिल दर्शाया है। एक दोलन में जो समय लगता है, जिसको अपन समय अंतराल कहते हैं, टाइम पीरियड t, 0 से लेकर के t, 0 से t आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है और ये अपने पास क्या है t। तो इसका आधा t का t/2, फिर इसका हाफ करें t/4, ये 3t/4। साइन के केसेस में अपन कहें, अगर फेज के केसेस में अपन ले तो इसको मैं मानूँ कि 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। जिस प्रकार से साइन का मान +1 से -1 के मध्य चेंज होता है, तो साइन का मान तो वैसे वेरी होगा, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एम्पलीट्यूड के ऊपर। माध्य स्थिति अधिकतम विस्थापन ये जो अपने पास है, ये a को व्यक्त कर रहा है एम्पलीट्यूड को। तो ये जो ग्राफ है x और t का, वो इस प्रकार से साइनोसोडियल ग्राफ अपने पास प्राप्त होता है। क्लियर। अब अपन लेते हैं वेग का। वेग आपको मालूम है कि x अपने को मान प्राप्त हो गया, तो v इज इक्वल टू होता है dx/dt। v इज इक्वल टू dx/dt। अपन के विस्थापन जो अपने को प्राप्त हुआ उसका अवकलन करें
तो साइन अपने को विस्थापन का मान प्राप्त हुआ a साइन ओमेगा 0 t प्लस फाइव। इसका जब अवकलन करेंगे तो कोस में प्राप्त होगा, अर्थात अपने को ये प्राप्त होगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा 0 कोस ओमेगा 0 t प्लस फाइव। यहाँ भी v t का फलन है, पहले समय का फलन के रूप में देखेंगे, इसके बाद स्थिति के फलन के रूप में देखेंगे। जब समय का जो फलन अपने पास है तो ग्राफ अपने पास पहले साइन की फॉर्म था, या अब यहाँ कोस की फॉर्म में ग्राफ आएगा। आप देखिएगा ये ग्राफ अपने पास कोस का मान 0 के ऊपर कितना होता है 1, 0 डिग्री पे 1, तो यानी कि मैक्सिमम। π/2 पे कितना होता है 0, तो अपने पास 0, फिर अपने पास -1, फिर अपने पास 0, ये फिर अपने पास +1। तो मान तो अपने पास कोस का भी इस प्रकार से चेंज होता रहता है। तो जहाँ से जिस कंडीशन से स्टार्ट की वापस उसी कंडीशन पे जब आता है तो अपन कहें कि अपने को जो ग्राफ प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा कोस के टर्म में। जहाँ पे ये मान मैक्सिमम, ये होगा मिनिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, यानी कि साइन का उल्टा होता है। इजी ग्राफ है, प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे अब आयाम की जो अपन बात करें, a ओमेगा 0 जो अपने पास है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे a ओमेगा 0, इसको v0 भी अपन कह सकते हैं, यानी कि ये वेग का अधिकतम मान है, इसको अपन वेग आयाम कह सकते हैं। तो v0 वेग आयाम, इसका मान क्या हुआ a ओमेगा 0। ओमेगा 0 तो अपने को मालूम है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिसका मान आपको मैं बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि इसका मान होता है √k/m। अब ये वेग x का फलन हो, x यानी कि स्थिति का, तो अपने को मालूम है कि वेग आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वेग को व्यक्त कर रहा है, ये x यहाँ पे स्थिति है। ये संबंध अपने पास आता है जब वेग का मान अपन ने ज्ञात किया। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण अपन सोल्व करते हैं तो वेग का मान अपने को ये प्राप्त होता है। ये यहाँ पे आयाम है, x स्थिति है, ओमेगा 0 नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें, यानी कि इसका स्क्वायर करें तो ये प्राप्त हुआ। फिर इसको अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, दिस फॉर्म, ये फॉर्म अपन ने रखा, तो अपने को पता है कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या मैं यहाँ पे लिखूँ कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसका समीकरण है, वर्त का समीकरण। लेकिन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लिखूँ तो किसका समीकरण हो गया, दीर्घवर्त का। तो ये जो समीकरण अपने को प्राप्त होता है, ये फॉर्म, ये किसकी है, दीर्घवर्त की फॉर्म है। अर्थात इसका जब अपन ग्राफ खींचेंगे कि y एक्सिस पे v लें और x एक्सिस पे अपन x लें तो एक दीर्घवर्त का ग्राफ प्राप्त होता है। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करो कि सरल आवर्त गति करने वाले कण के लिए वेग v एवं विस्थापन या स्थिति x का बिंदु पथ एक दीर्घवर्त होगा। तो इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है, समीकरण को हल करते हुए वेग का मान प्राप्त करना है और ये इक्वेशन प्राप्त करने हैं, दिस इक्वेशन, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने पास ये हुआ। इसे अपन देखेंगे, एरो का सिंबल इस तरफ है तो इस तरफ अपन लेकर के जाएंगे प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। बाउंड अपने पास -a प्लस a के मध्य है, ये अपने पास y एक्सिस पे यहाँ पे v है, x एक्सिस पे अपने पास x है। क्लियर, वेग का हो गया। अब इसका न्यूनतम मान निकालना हो, अधिकतम निकालना हो तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। जब x का मान 0 हो तो आपको पता है कि वेग का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। x जैसे 0 है यहाँ पे, आप ग्राफ से अब देखोगे x बराबर 0 अगर अपन यहाँ रखें मूल बिंदु के ऊपर तो अपन देख रहे हैं वेग का मान ये क्या है, ये अधिकतम, दूसरा नीचे अधिकतम, यहाँ वेग v है और ये अपने पास x है। और x इज इक्वल टू a पर x इज इक्वल टू a रखेंगे तो वेग का मान क्या होगा 0, तो यानी कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। वेग के बाद जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी अपने पास आती है वो है त्वरण, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपको पता है कि वेग में जो परिवर्तन होता है समय के रेस्पेक्ट में त्वरण होता है, या अपन कहेंगे f इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ऊपर वाले समीकरण से वेग प्राप्त किया, या f इज इक्वल टू अपन डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, आप सभी जानते हो f त्वरण है, f इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यानी कि अभी इसके ऊपर जो समीकरण प्राप्त किया उसका अवकलन करेंगे समय के रेस्पेक्ट में, अवकलन करेंगे तो अपने को ये प्राप्त हुआ f इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर a साइन ओमेगा 0 t प्लस 5।
अब यहाँ भी ग्राफ अपने पास क्या है, साइन की फॉर्म में आएगा, अर्थात साइनोसोडियल ग्राफ होगा, लेकिन उसका आयाम विस्थापन में तो ए था, लेकिन यहाँ पर आयाम का मान क्या होगा, आयाम त्वरण आयाम जिसको बोलेंगे उसका मान होगा ओमेगा 0 स्क्वायर ए, जिसको त्वरण आयाम कहेंगे, लेकिन साइनोसोडियल होगा। लेकिन अपन देख रहे हैं पहला वाला जो ग्राफ है विस्थापन का ग्राफ, टी के रेस्पेक्ट में जो अपन ने खींचा था, ये वाला ग्राफ, दिस ग्राफ, इसमें इस प्रकार से है, लेकिन माइनस सिंबल आने के कारण ये अपोजिट हो गया, इसके विपरीत ग्राफ अपन कहें, जस्ट रिवर्सिबल जो ग्राफ अपने पास होगा, ये ग्राफ हो अपने पास, दिस इज ग्राफ, ये ग्राफ अपने को प्राप्त हुआ, नेगेटिव साइन, साइनसोडियल है, ये माइनस कारण से अपने पास ये मान प्राप्त होगा, क्योंकि इस माइनस कारण जहाँ माइनस मान प्राप्त होता है प्लस हो जाएगा, प्लस प्राप्त होता है वहाँ माइनस प्राप्त होगा। अब स्थिति के रेस्पेक्ट में अपन देखें तो ए साइन ओमेगा 0 टी प्लस फाइव, ये तो अपने पास विस्थापन एक्स है पहले वाले समीकरण से, तो यहाँ इसको एफ इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स। ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, बार बार काम आता है कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0 टी प्लस फाइव। अब इसका ग्राफ इस प्रकार से डिनोट कर रखा है, क्योंकि गति तो बाउंड अपने पास माइनस ए से प्लस ए के मध्य रहता है। एक्स का जब पॉजिटिव मान अपन रखेंगे तो एफ जो त्वरण है इसका मान नेगेटिव आएगा, तो नीचे की तरफ ग्राफ गया, जैसा आप देख रहे हैं कि एक्स जब पॉजिटिव है, एक्स अपन कहें कि प्लस है, तो एफ जो त्वरण है उसका मान नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव का मतलब ये ग्राफ गया। जब एक्स नेगेटिव है अपने पास, एक्स जब अपन नेगेटिव लेके चलें तो एफ अपने पास क्या होगा, पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव ले रहे हैं तो एफ पॉजिटिव, ये ग्राफ अपने पास आता है। क्लियर है? सेम अब अपन बल का मान ज्ञात करें, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो एफ है, तो फोर्स का मान भी एक्स की फॉर्म में, ये फोर्स आ गया, एम से मल्टीप्लाई हो गया ओनली, ग्राफ एज इट इज सेम, दिस इज ग्राफ। ये बल, बल एक्स की स्थिति का फलन हो तो ग्राफ अपने पास ये है, लेकिन बल जब समय का फलन हो तो अपने पास सेम त्वरण जैसा ग्राफ आएगा, क्योंकि ओनली एम से मल्टीप्लाई किया अपन तो स्मॉल एम से, तो आयाम का मान कम ज़्यादा हो सकता है ओनली, लेकिन जो स्ट्रक्चर जो अपने कहें कि इसका जो फिजिकल जो दिख रहा है वो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन एम के मल्टीप्लाई करने से कारण इसका आयाम का मान कम या ज़्यादा हो सकता है। अब नेक्स्ट अपन ले रहे हैं इसका फिजिकल क्वांटिटी, स्थितिज ऊर्जा, दोलक की जो फिजिकल क्वांटिटीज अपने पास आ रही हैं, इसका अध्ययन पिछले लेक्चर में किया था। स्थितिज ऊर्जा का मान अपने पास आता है U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के का मान एम ओमेगा 0 स्क्वायर। अब पहले अपन कहें कि टी का फलन लें, फिर अपन क्या लें, एक्स का फलन, तो टी के पहले इजीली रूप से अपने को याद रहता है U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, पहले अपन एक्स का फलन ले लेते हैं कि प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी स्थिति एवं टी का फलन होती है। जो एक्स का मान लिया तो U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो स्वतः ही आपको पता है कि y इज इक्वल टू अपने पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर की भांति है, अर्थात u और x में जो संबंध है पैराबोलिक संबंध है, तो पैराबोलिक संबंध के कारण से इसका ग्राफ आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से ग्राफ है। जब x का मान 0 तो u का मान 0, जब x का मान a तो u का मान मैक्सिमम दिस वैल्यू, x का मान जब माइनस a हो तो u का मान मैक्सिमम दिस वैल्यू, इस प्रकार से ग्राफ है दिस वैल्यू। आगे भी ये जो ग्राफ है वो आगे चलता रहेगा इस प्रकार से, दिस वैल्यू दिस आगे चलता रहेगा। अब अपन कहें कि x इज इक्वल टू आपको याद है फॉर्मूला, तो t की फॉर्म में स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। x सिंपल अपन रखेंगे a साइन ओमेगा 0 t, तो a स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर हो गया। अब जो ये ग्राफ अपने पास आ रहा है ये साइन का स्क्वायर है, यानी कि साइन के जो नेगेटिव मान आते हैं वो भी पॉजिटिव आएंगे, तो ग्राफ जो अपने पास आता है टी के फॉर्म में वो इस प्रकार से ग्राफ है जैसा आप देख रहे हैं, दिस वैल्यू की सभी मान क्या आएंगे, पॉजिटिव प्राप्त होंगे। या साइन का तो सिंपल क्या आता है, इस प्रकार से नेगेटिव आता है, लेकिन जब इसका अपन स्क्वायर कर लेंगे तो मान में कुछ परिवर्तन आएगा और तथा ये पॉजिटिव अपने पास इस प्रकार से ग्राफ आएगा। इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा का मान हाफ एम वी स्क्वायर होता है, आप जानते हो। v का मान अगर डायरेक्ट याद है तो अपन रख देंगे, वरना x का मान तो आप सभी को याद ही रहता है, x से v ज्ञात कर लेंगे। t की फॉर्म में ज्ञात करना है तो t की फॉर्म में रख देंगे, v का मान t की फॉर्म में रखेंगे तो अपने को ये समीकरण प्राप्त होता है,
जैसे आप टी यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो ग्राफ आता है कोस का ग्राफ आएगा, लेकिन नेगेटिव मान नहीं आएंगे, इसको कारण पॉजिटिव मान आएंगे। तो यहाँ पे कोस का आपको मालूम है, कोस 0 का मान क्या होता है, अधिकतम 1। तो इस प्रकार से ग्राफ आता है, दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट अब अपन रखें वी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी का मान अपने को पता चल गया। अब यानी कि गतिज ऊर्जा एक्स का फलन हो, जो एक्स का फलन है तो ग्राफ तो अपने पास वो पैराबोलिक है, पैराबोलिक ग्राफ आ गया। अब यहाँ x इज इक्वल टू जब 0 हो, x इज इक्वल टू जब 0 लेंगे तो यहाँ e का मान मैक्सिमम हाफ के स्क्वायर, x का मान प्लस माइनस a हो तो a स्क्वायर 0 हो गया, 0 हुआ तो अपने पास 0 0। तो अपने पास ये पैराबोलिक ग्राफ आया। इन दोनों को मिलाएं तो स्थितिज ऊर्जा का इस प्रकार से, जैसे अपन ने कल चर्चा की थी, इस प्रकार से अपने पास ये स्थितिज ऊर्जा का आता है। गतिज ऊर्जा का कुल ऊर्जा अपन लेते हैं तो इनका टोटल अपने पास कुल ऊर्जा अपने पास नियत रहती है, और वो आपको पता है कि कुल ऊर्जा का ग्राफ अपने पास नियत अपने पास इस प्रकार से आता है, हाफ के ए स्क्वायर। तो यहाँ पर कुल ऊर्जा का जो ग्राफ अपन खींचे, कुल ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर होती है, यानी कि के का मान एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि नियत है। ई और टी के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ खींच रहे एक लाइन से जो अपन दिखाई, दिस लाइन टोटल एनर्जी, इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कल अपन ने समझाया था। ये अपने पास x के रूप में समझें तो ये तो नियत अपने पास x और t सब में सेम आएगा इसका मान, दिस वैल्यू। ग्राफ अपने पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ सकते हैं। ब्रॉड विषय अपने पास आगे तक चलता रहता है, ग्राफ है तो इसको आगे तक भी अपन दर्शा सकते हैं। ये जो ग्राफ है कई बार आपको इस प्रकार से मिलेगा, दिस 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 आगे तक चलता रहता है, या दिस 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 आगे तक मिल जाएगा। वेव है, वेव तो आगे तक चलती रहती है, और टोटल जो अपने पास एनर्जी रहती है इस प्रकार से प्राप्त होती है। ओके, थैंक यू।